हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिए और पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद वापस आइए इस वीडियो पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने माइंड मैप देखा था कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। उसमें से हम लाइफ स्पैन और डेथ को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रिप्रोडक्शन होता क्या है? एक ऐसा काम जिसके कारण हम अपने जैसे संतति को जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, जो कि एनसीईआरटी में है, जो आपको आना चाहिए। तो दैट इज a procedure by which an organism produces offspring just like itself. ओके, अब देखिए, रिप्रोडक्शन से जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, दैट इज इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। ऑफ कोर्स अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सारी स्पीशीज़ खत्म हो जाएंगी। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, राइट। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जाना, लेकिन अब कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, सिंगल पेरेंट की। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन। एक मेल और एक फीमेल के थ्रू, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनका चाइल्ड होता है ना। क्योंकि मेल क्या करता है? अपना मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल क्या करती है? अपनी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, और दोनों का फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमें संतति देखने को मिलती है। ये तो समझ में आता है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक एक्सेप्शन भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट से भी होता है, लेकिन जनरली 2 पेरेंट से होता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन। अब एक टर्म होता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ही तरह का सेक्स प्रेजेंट है। जैसे मेल, ह्यूमन में मेल है तो उसमें सिर्फ मेल सेक्स प्रेजेंट होगा, अगर फीमेल है तो फीमेल सेक्स प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता चल गया कि यूनिसेक्सुअल मतलब क्या है। बाइसेक्सुअल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मेल फीमेल दोनों। इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब केंचुआ, ठीक है। तो इसमें केंचुए के बॉडी के अंदर 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये केंचुआ है, ठीक है, और इसका यहाँ पर मेल गैमेट है और इसका यहाँ पर मान लीजिए फीमेल गैमेट है। तो ये चाहे तो इन दोनों को फ्यूज़ करके एक दूसरा केंचुआ यानी अपना संतति प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सेम तरह के जेनेटिक मेकअप से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए ये करता क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। ये क्या करता है? मान लीजिए ये दूसरा केंचुआ है, ओके, मैं दूसरा केंचुआ है, मान लीजिए यहाँ पर इसका मेल गैमेट है और यहाँ पर इसकी मान लीजिए यहाँ पे इसका एक सेकेंड फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो ये इसका मेल गैमेट इसको देता है और ये इसका फीमेल गैमेट इसको देता है। तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? एक ऑर्गेनिज्म है टेपवर्म, ठीक है। टेपवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने का मौका ही नहीं मिलता। मान लीजिए एक ह्यूमन है, ठीक है, इसके बॉडी के अंदर ये टेपवर्म रह रहा है, तो इसको कभी मौका ही नहीं मिलता है कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करे, ये अपने ही मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज़ कर लेता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? देखिए, आज रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं, ये पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।